जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा शब्द जो अपने आप में ही बहुत खास है, जो हमें बताता है कि हमें अपना काम किस तरह से मन लगाकर डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। एक समाज में रहने वाले, एक देश में रहने वाले, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले अगर सभी लोग अपने काम को लेकर जिम्मेदार हो जाएं, अपने काम को लेकर ईमानदार हो जाएं, तो उस देश को, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम बीएड की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में हम देखते हैं कि एक स्कूल में काम करने वाले, चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे प्रिंसिपल की बात करें, अगर ये लोग अपने काम को लेकर जिम्मेदार हो जाएं, अपने काम को अच्छे से निभाएं, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशन फंक्शनरीज की शिक्षा अधिकारियों की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, उनको उन भूमिकाओं को कैसे निभाना है, तो हम इसी की बात करेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशन फंक्शनरीज की शिक्षा अधिकारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। तो हम देखते हैं कि शिक्षा अधिकारी या एजुकेशन फंक्शनरीज होते कौन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर स्कूल का हेड हो सकता है, एजुकेशन ऑफिसर हो सकते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, तो इनको हम सुपरवाइजर कहेंगे। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ काउंसलर कि एक काउंसलर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, टीचर्स की बात करते हैं, तो टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टूडेंट एजुकेशन कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि पैदा करना और उनके विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और टीचर्स का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चों का सिर्फ इवेल्युएशन नहीं करना होता, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है, उनको आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो टीचर्स का काम सिर्फ क्लास में जो बुक है उसको सिर्फ पढ़ा दिया, करिकुलम जो सिलेबस है उसको खत्म कर दिया, इतना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों का डेवलपमेंट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको कामयाब बनाना है। Teachers should motivate their learners to develop their personal, social and professional competencies कि टीचर का काम है कि अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करें ताकि बच्चा अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जो दक्षता है उसको विकसित कर सके, आगे बढ़ सके। Teachers can plan teaching activities keeping in view the needs and welfare of the learners कि टीचर जो भी टीचिंग एक्टिविटीज जो है उसको डेवलप कर रहा है, बना रहा है, तो बनाते टाइम स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, स्टूडेंट की नीड को, स्टूडेंट के वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही इस तरह की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज की जाए, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज बनाओ उसका एक पर्पज होना चाहिए कि बच्चा उससे कुछ सीखे, बच्चे की नीड को ध्यान में रखकर, बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही एक्टिविटीज बनाई जाए। अगर अब हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर कि एक टीचर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले मस्ट बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट कि आप किसी दूसरे का एग्जाम्पल मत दो बच्चों को, बल्कि आप खुद एक एग्जाम्पल बनकर बच्चों को दिखाओ, क्योंकि बच्चा आपको देखकर सीखता है। तो मस्ट बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट कि विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन विद द लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स की बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक स्पष्ट संवाद होना चाहिए। To motivate the student to learn from their successes as well as from their mistakes कि बच्चों को आप सिखाओ कि बच्चा अपने सक्सेस से भी किस तरह से सीख सकता है, और अगर बच्चा सक्सेस अगर नहीं होता, अगर फेल होता है, तो उससे भी किस तरह से, अपने फेल होने से भी, ठीक है, किस तरह से वहां से भी चीजों को सीख सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करो, उनको बताओ कि हम अपने कामयाबी से सीख सकते हैं, तो हम अपने असफलता से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट कि विद्यार्थियों की प्रगति का, उनके प्रोग्रेस का टाइम टू टाइम उसका इवेल्युएशन करना है और उस हिसाब से उनको गाइड करना है, आगे बढ़ाना है।
कंडक्टिंग असाइंड क्लासेस एज पर द शेड्यूल, कि आप स्कूल में जो टाइम टेबल है उसमें आपको जो क्लासेस असाइन की गई हैं तो अपने टाइम के हिसाब से आप उस क्लास को लेते रहें, पंक्चुअल रहें। टू मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट सेफ एंड प्रोग्रेसिव, कि आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए कि सभी बच्चे सेफ महसूस करें और प्रोग्रेसिव, कि बच्चे आगे बढ़ें, सीखें, लर्न करें, खुद को आगे बढ़ाएं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। तो एनवायरनमेंट सेफ भी होना चाहिए और प्रोग्रेसिव भी होना चाहिए, सुरक्षित और प्रगतिशील। प्लानिंग, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग लेसन, जो भी आप पढ़ाएं पहले उसको प्लान करें, उसको तैयार करें और फिर उसको अच्छे से डिलीवर करें। टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ द स्कूल, कि स्कूल में जो भी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उसमें बच्चों को एनकरेज करें कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे, कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो बच्चों का। प्रमोटिंग इक्वेलिटी एंड डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कि कक्षा में समानता और विविधता को बढ़ावा दे, कि एक क्लास में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो आप सभी का सम्मान करें, सभी के साथ इक्वल बिहेव करें, ठीक है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और अगर हम सुपरवाइजर की बात करते हैं तो एक स्कूल में सुपरवाइजर कौन हो सकता है? वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ के जो हेड हो सकते हैं, जो एजुकेशन ऑफिसर्स हो सकते हैं, जो सुपरविजन करते हैं, देखते हैं स्कूल को कि स्कूल में क्या क्या चीजें चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही, फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो सुपरवाइजर में ये लोग आ सकते हैं। तो इट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध शिक्षा के निर्देश और सुधार से है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर, किसका संबंध सीधे तौर पर शिक्षण अधिगम और इससे संबंधित कारकों से है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? टीचर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, करिकुलम आता है और टीचिंग मटेरियल आता है। तो इसका संबंध सुपरविजन का, सुपरवाइजर का इनसे है, कि इनको देखना, इनका सुपरवाइज, इसको इसको देखना, ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना, रिसोर्सेस अवेलेबल कराना, स्कूल को आगे बढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना। तो एक सुपरवाइजर का काम होता है सभी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को, सभी को साथ लेके चलना, ठीक है। और अगर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो स्कूल सुपरवाइजर आर मैनेजर इन चार्ज ऑफ द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द स्कूल, की रोजाना की जो एक्टिविटी स्कूल में हो रही है उसका प्रभारी है, उसका प्रबंधक है कौन? सुपरवाइजर। दे मस्ट मैनेज टीचर्स, लाइब्रेरियंस, काउंसलर, सपोर्ट स्टाफ एंड अदर एम्प्लॉइज, की शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, परामर्शदाता, सहायक कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों का प्रबंधन करना, सबको साथ लेके चलना, ये सुपरवाइजर का काम है। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ कंसर्न फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर एंड द कम्युनिटी एट लार्ज, कि उसके बड़े पैमाने पर चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे समुदाय, कम्युनिटी है, उनकी प्रॉब्लम्स का, उनकी चिंताओं का पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए सुपरवाइजर। उसको अपनी सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, टीचर्स की प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, पेरेंट्स की क्या चिंताएं हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। मीटिंग विथ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज पेरेंट्स एंड टीचर्स ग्रुप, की जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, निगम पार्षद हो गए, टाइम टू टाइम इनसे बात करते रहना चाहिए, पेरेंट्स से, टीचर्स ग्रुप से उनको बात करते रहना चाहिए, ताकि स्कूल की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, तो सब एक पॉजिटिव वे में हो सके, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी जा सके, एक आधुनिक और एक अच्छी एजुकेशन मिल सके बच्चों को। प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, कि विद्यालय के विकास के लिए दिशा प्रदान करना। टू सुपरवाइज द क्लासेस ऑफ टीचर्स, की शिक्षकों की कक्षाओं का पर्यवेक्षण करना, टाइम टू टाइम देखना कि टीचर्स क्लास में किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम उसको सुपरवाइज करना। टू ऑब्जर्व द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, की विद्यालयों में जो भी टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व करना, उसका निरीक्षण करना। टू सुपरवाइज स्कूल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, की विद्यालय सुधार कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना, ठीक है, विद्यालय की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना और विद्यालय को एक मतलब हम कह सकते हैं कि विद्यालयों को आगे बढ़ाना, अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
कीपिंग एन आई ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों पर नजर रखना एक सुपरवाइजर का काम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंसलर की बात करते हैं। काउंसलर कौन होता है? परामर्शदाता। तो एन एजुकेशनल काउंसलर इज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हु हेल्प्स पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू सॉल्व देयर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। कि काउंसलर का काम ही है कि चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वहाँ पे जो भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको दूर करना, उनको पता करना, उनको दूर करना, और बच्चों की समस्याओं को हल करके उनकर आगे बढ़ाना। They work closely with student, parents and educators to improve student outcomes। कि वो चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, सबके साथ मिलकर काम करते हैं ताकि स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे पर्सनल है चाहे मेंटल है, जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके और स्टूडेंट को आगे बढ़ाया जा सके अधिगम पथ पर। दे आर क्लास्ड एज एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलर। की काउंसलर भी दो तरह के होते हैं। एक एजुकेशनल होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है बच्चों की उसको सॉल्व करते हैं, और एक वोकेशनल काउंसलर जो टाइम टू टाइम, जैसे 10th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई, कि बच्चे को अगर जानना है कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कोर्सेज में क्या आगे स्कोप है, तो जॉब ओरिएंटेड जो काउंसलिंग होती है उसे हम वोकेशनल काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, they work in variety of school setting ranging from elementary school to colleges। की हम देखते हैं अलग अलग स्कूल्स में ये काउंसलर काम करते हैं, और हम एलिमेंट्री से लेकर हायर लेवल तक जो ये काउंसलर होते हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करके उनको आगे बढ़ाते हैं। They provide guidance to student, listening to their concern and helping them make healthy decision। कि वे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं और उन्हें स्वस्थ निर्णय लेने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, काउंसलर जब बच्चों से बात करते हैं तो उनको एक अच्छा, एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं, एक अच्छा स्थान देते हैं जहां बच्चा खुलकर अपनी बात को रख सके, अपनी बात को बता सके, और काउंसलर बच्चे के साथ मिलकर उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि बच्चा अपनी समस्याओं को बोल सके, बता सके, ताकि काउंसलर बच्चे के साथ, बच्चे की हेल्प से उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। अगर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, काउंसलर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, टू सजेस्ट द स्टूडेंट ऑन एजुकेशनल इशू सच एज करिकुलम एंड प्रोग्राम सेलेक्शन, स्कूल एडजस्टमेंट, स्टडी हैबिट एंड करियर प्लानिंग। कि एजुकेशनल जो इशू है, चाहे करिकुलम से रिलेटेड है, चाहे प्रोग्राम सिलेक्शन की कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करे, कौन सा स्ट्रीम में जाए, ठीक है, स्कूल एडजस्टमेंट, स्कूल में कैसे एडजस्ट करे, क्लास में किस तरह से एडजस्ट करे, स्टडी हैबिट्स को कैसे डेवलप करे, करियर प्लानिंग के लिए क्या क्या करे, तो इससे रिलेटेड जो है सजेशन देना काउंसलर का काम है। ठीक है, टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड ओवरकम पर्सनल, सोशल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम दैट अफेक्ट देयर एजुकेशनल सिचुएशन। कि जो भी बच्चों की एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है, जो भी अलग अलग चीजें हैं जो बच्चों की एजुकेशन को इम्पैक्ट डाल रही है, चाहे उनके पर्सनल, सोशल, बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करना, ताकि बच्चे की जो ये प्रॉब्लम है दूर हो सके और बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले सके, आगे बढ़ सके। टू interact with the parents and teachers of the student to solve their academic and other problems। कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक तथा अन्य समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर से भी बात करना। टू assess the abilities, interest and personality characteristics ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टेस्ट, रिकॉर्ड, इंटरव्यू एंड प्रोफेशनल सोर्सेज। कि एक काउंसलर एक्सपर्ट होता है, वो अलग अलग टेस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है कि बच्चे की जो इंटरेस्ट को, उसकी एबिलिटीज को जानने के लिए अलग अलग तरह की, चाहे उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, चाहे उसकी एबिलिटी से रिलेटेड है, तो अलग अलग तरीके का जो टेस्ट है कंडक्ट करता है ताकि बच्चों के बारे में अच्छे से जान सके, समझ सके और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को गाइड कर सके। ठीक है, तो टेस्ट लेता है, उसके जो बच्चों के प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देखता है, बच्चों का इंटरव्यू लेता है, तो अलग अलग जो भी रिसोर्सेज हैं उससे बच्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल कलेक्ट करता है। टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। कि
कॉलेज की बात करें चाहे स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर को अपॉइंट करता है ताकि बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो काउंसलर का भी काम है कि जो भी डाटा इकट्ठा कर रहा है, जो भी बच्चों को काउंसलिंग कर रहा है, तो एक जो सारा डाटा है, जो एक रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करना और एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉर्ड देना। ठीक है। टू डिटरमाइन वेदर स्टूडेंट प्रॉब्लम हैव बीन रिसॉल्व, कंडक्ट द फॉलो अप इंटरव्यू। कि अब एक काउंसलर ने जिन जिन बच्चों की काउंसलिंग की, उनकी इनको सॉल्यूशन बताए, ठीक है, तो टाइम टाइम पे फॉलो अप प्रोग्राम भी करना, फॉलो अप इंटरव्यू भी करना, ताकि पता चल सके कि जिन बच्चों की काउंसलिंग हुई क्या उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई, क्या उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो इसलिए फॉलो अप इंटरव्यू भी कंडक्ट करना। ठीक है, ये काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।